नमस्कार दोस्तों, साथी संदेश लाइव में आपका स्वागत है। हम इस वक्त मौजूद हैं भिलाई वरिष्ठ नागरिक महासंघ के पदाधिकारियों के साथ में। आज इनकी आम सभा संपन्न हुई है, लेकिन ये अपनी आम सभा में पत्रकारों से रूबरू हुए हैं और पत्रकारों को इन्होंने अपनी समस्याएं बताई हैं। इस अवस्था में, इस उम्र में आने के बाद कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो समस्या बन ही जाती हैं। तो क्या समस्याएं हैं, कि किन चीजों से ये अवगत कराना चाहते हैं और उसका किस तरह से निराकरण चाहते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ में है देवांगन जी, जो कि भिलाई वरिष्ठ नागरिक महासंघ के सलाहकार हैं। आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। भिलाई वरिष्ठ नागरिक महासंघ हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके कल्याण के लिए बहुत सारी योजनाओं के संबंध में बातें करती हैं, सोचती हैं और कार्य करती हैं। भिलाई वरिष्ठ नागरिक महासंघ में 12 सियान सदन संबद्ध हैं और भिलाई वरिष्ठ नागरिक महासंघ में अभी सदस्यों की संख्या 3000 के लगभग है और यह संख्या लगातार बढ़ते जा रही है। हर व्यक्ति जो वरिष्ठ नागरिक है वो चाहता है कि उनकी जो समस्याएं हैं उनको कोई हल करे। तो शासन की ओर से कुछ समस्याओं की बातें आती हैं, लेकिन उसका निराकरण सही अप्रोच नहीं होने के कारण से नहीं हो पाता और उनकी जो समस्याएं हैं अपनी जगह पर अछूती रह जाती हैं। तो ऐसे समय में भिलाई वरिष्ठ नागरिक संघ के जो सियान सदन है, वहां से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके पदाधिकारियों से वहां की स्थानीय नागरिक जो वरिष्ठ नागरिक हैं वो संपर्क करते हैं और उनकी समस्याओं का अपने स्तर पर निराकरण का प्रयास करते हैं। और यही काम सब सियान सदनों को जोड़ करके बड़े स्तर पर कार्य करने के लिए भिलाई वरिष्ठ नागरिक महासंघ का गठन हुआ है। आज उसकी आम सभा थी और इसमें अनेक प्रकार की जो बातें हैं उसमें आई हैं। तो उनमें से प्रमुख मुद्दे पर एक बात आई कि भिलाई वरिष्ठ नागरिक महासंघ को एक भूमि का आवंटन किए जाने के लिए मामला लंबित है और उसका निराकरण अंतिम चरण में रुका हुआ है। तो हम ये चाहते हैं कि वरिष्ठ नागरिक महासंघ को वो भूमि तत्काल बिना कोई शर्त के जो अंतिम स्थिति में आई हुई है उसका निराकरण करके अलॉट हो जाए। हमारे एक जो नागरिक हैं वरिष्ठ नागरिक, उन्होंने 5 लाख रुपये भवन निर्माण के लिए दे करके रखा हुआ है। अगर वो भूमि का आवंटन तत्काल हो जाता है तो उस भूमि के आवंटन होने के बाद उस पर भवन का निर्माण हमारे एक श्री गरीबदास जी साहू जी हैं, उन्होंने 5 लाख रुपये दिया हुआ है कि उस पर भवन बनाया जा सके। ऐसे उदार मना का जो बहुमूल्य राशि है उसका उपयोग हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जमीन आवंटित नहीं होने के कारण से हम रुका हुआ है। ऐसी छोटी छोटी बहुत सारे हेल्थ संबंधी और अन्य समस्याओं को लेकर के हम लोगों ने आज एक मांग की है कि छत्तीसगढ़ शासन अपने स्तर पर वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान करते हुए उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए राज्य स्तर पर सियान आयोग की गठन तत्काल करे, ताकि उस आयोग के माध्यम से जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं उनकी समस्याओं का निराकरण की पहल की जा सके। अभी शासन तक सुनवाई के लिए हम जो अपील करते हैं, कभी विधायक के माध्यम से, कभी सांसद के माध्यम से, तो वो उन्हीं तक ही सीमित हो जा रहा है। हम शासन के मुख्य पदाधिकारी जो निर्णय लेते हैं उन तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। ऐसे समय में जरूरी है कि छत्तीसगढ़ सियान आयोग की स्थापना हो और उसके माध्यम से हम बहुत सारी बातों को समाधान करा सकें। और इस उम्र में वरिष्ठ नागरिकों को जो अपमानजनक स्थिति के सामना करना पड़ता है, उनकी उपेक्षाएं होती हैं, उन उपेक्षाओं को तत्काल बंद होना चाहिए। उनकी समस्याओं का निराकरण के लिए शासन स्तर पर जो बात होती है, आम नागरिकों से भी मेरा निवेदन है, हमारे युवा साथियों से भी निवेदन है कि वरिष्ठ जनों का सम्मान करें, चाहे अपने घर से शुरुआत करें और आसपास के लोगों से, और हर जगह पर उनका सम्मान होना चाहिए। ऐसी छोटी छोटी बहुत सारे हेल्थ संबंधी और अन्य समस्याओं को लेकर के हम लोगों ने आज एक मांग की है कि छत्तीसगढ़ शासन अपने स्तर पर वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान करते हुए उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए राज्य स्तर पर सियान आयोग की गठन तत्काल करे, ताकि उस आयोग के माध्यम से जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं उनकी समस्याओं का निराकरण की पहल की जा सके। अभी शासन तक सुनवाई के लिए हम जो अपील करते हैं, कभी विधायक के माध्यम से, कभी सांसद के माध्यम से, तो वो उन्हीं तक ही सीमित हो जा रहा है। हम शासन के मुख्य पदाधिकारी जो निर्णय लेते हैं उन तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। ऐसे समय में जरूरी है कि छत्तीसगढ़ सियान आयोग की स्थापना हो और उसके माध्यम से हम बहुत सारी बातों को समाधान करा सकें और
इस उम्र में वरिष्ठ नागरिकों को जो अपमानजनक स्थिति के सामना करना पड़ता है, उनकी उपेक्षाएं होती हैं, उन उपेक्षाओं को तत्काल बंद होना चाहिए। उनकी समस्याओं का निराकरण के लिए शासन स्तर पर जो बात होती है, आम नागरिकों से भी मेरा निवेदन है, हमारे युवा साथियों से भी निवेदन है कि वरिष्ठ जनों का सम्मान करें, चाहे अपने घर से शुरुआत करें और आसपास के लोगों से, और हर जगह पर उनका सम्मान होना चाहिए। ये थे हमारे बीच भिलाई वरिष्ठ नागरिक महासंघ के सलाहकार देवांगन जी। आपको बता दें कि शुक्रवार को श्रीमान लोकेश कावड़िया जी ने पदभार संभाला है और उनका जो विभाग है वो दिया गया है दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम। इसी प्रकार इसको देखते हुए वरिष्ठ नागरिकों की मांग है कि सियान वित्त एवं विकास आयोग का गठन छत्तीसगढ़ सरकार जल्द से जल्द करे, ताकि सियान लोगों को, छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ लोगों को, सियान लोगों को उनकी समस्याओं से राहत दिया जा सके, उनकी मदद की जा सके, उनकी यथास्थिति सुधारी जा सके। क्योंकि ये भी जैसे जैसे वरिष्ठ होते जाते हैं, जैसे जैसे सियान होते जाते हैं, स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। डॉक्टर रमन सिंह जब मुख्यमंत्री थे, उनके शासनकाल में सियान सदन का गठन किया गया था, जो आज हर निगम के हर वार्ड में एक सियान सदन बना हुआ है, और उसमें जो सियान लोग हैं वो आते हैं और अपना समय बिताते हैं, खुशियां बांटते हैं और खुश रहने का प्रयास करते हैं। सियान लोगों की और क्या समस्याएं हैं, इसके लिए बात करना चाहेंगे। हमारे बीच उपाध्यक्ष मौजूद हैं भिलाई वरिष्ठ नागरिक महासंघ के। मेरा नाम BS सहगल, वरिष्ठ महासंघ भिलाई का मैं उपाध्यक्ष हूं, और आज की इस वार्षिक सामान्य सभा में आप लोग आए, आपका स्वागत, अभिनंदन। आपके माध्यम से हमारी जो भी आवश्यकता है वरिष्ठ जनों की शासन प्रशासन तक पहुंचेगी, और हमें आशा ही नहीं विश्वास है कि हमारी वरिष्ठ जनों की जो समस्याएं हैं उनका निराकरण होगा, और हमें जो एक महसूस होता है कि हमको ये चाहिए और ये इस उम्र के इस पड़ाव पर ये सुविधाएं मिलनी चाहिए, उसमें जरूर सफलता मिलेगी। और हमारा वरिष्ठ जनों का ध्यान रखते हुए शासन प्रशासन हमारी इन समस्याओं का समाधान करेगा, ऐसा मैं विश्वास है। हम यहाँ बात करें वरिष्ठ नागरिकों की परेशानियों की। शासन द्वारा मोबाइल मेडिकल यूनिट चलाया जाता है, एक गाड़ी आती है जिसमें निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है, घर पहुंच। बहुत सारी और भी योजनाएं हैं, जो जैसे पेंशन वाली है, सीनियर सिटीजन को पेंशन मिलती है। क्या ये चीजें आप तक नहीं पहुंच पा रही हैं? इससे क्या शिकायतें हैं? नहीं, देखिए, जो मोबाइल चिकित्सा वाहन है वो हर क्षेत्र में उसका एक समय तिथि तय है और उसकी अवधि भी तय है, और वहाँ पर वो आते हैं, और जो भी हमारे वरिष्ठ जन हैं जो पहुँच सकते हैं वहाँ जाकर अपना चिकित्सा इलाज मतलब कराते हैं, जांच करवाते हैं, और जो दवाइयाँ वहाँ से मिलती है वो मिलती है। लेकिन उसके अलावा कई ऐसे वृद्धजन हैं जिनकी वहाँ तक पहुँच नहीं हो पाती, तो हमारा शासन से निवेदन है कि ऐसे लोगों को सियान सदन के माध्यम से जो उनके संबंधित जो भी कर्मचारी हैं या जो जिम्मेदार लोग हैं, वो एक सूची ले, भाई कौन बीमार हुआ है, संपर्क करें हमारे अध्यक्ष से, हमारे महासचिव से, ताकि उन तक वो पहुंच सके, ताकि उनको घर बैठे वो उपचार मिल सके जो वहां तक जाने में समर्थ नहीं। दोस्तों, आप सुन पा रहे होंगे कि वरिष्ठ नागरिक महासंघ ने साफ बताया है, इस चीज का खुलासा कर रहे हैं कि वरिष्ठ लोगों की समस्याएं बहुत ज्यादा हैं और इसका निराकरण करना शासन प्रशासन के हाथों में है। स्थानीय तौर पर जो पार्षद हैं, जो विधायक हैं, उनकी भूमिका के बारे में भी जानना चाहेंगे। आपसे हम जानना चाहेंगे कि जो स्थानीय पार्षद हैं, जो विधायक हैं, सांसद हैं, इन लोगों को भी आपने अपने परेशानी से अवगत कराया था। इनका क्या, किस तरह का आप लोगों के प्रति रुझान रहता है? हमारे स्थानीय जो पार्षद हैं, और यहाँ तक कि हम महापौर के तक और MIC मेंबर के थ्रू आप जाकर के बहुत सारी समस्याओं के बारे में उनको बताते हैं। विधायक जी और सांसद जी तक भी हम पहुँचते हैं, तो कुछ मुद्दों पर उनके सकारात्मक भावना रहती है कि काम हो जाएगा, निश्चित ही एक काम होना चाहिए। लेकिन नीतिगत मामलों में, जैसे कि
दूसरे राज्यों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन की व्यवस्था है। यहाँ पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन की व्यवस्था नहीं है और उसको हम ये चाहते हैं कि इस महंगाई के समय में कम से कम 2,000 या 3,000 रुपये प्रति माह उनको दिया जाना चाहिए। तो इस तरह की जो मांग है ये शासन की नीति के अंतर्गत आता है, तो शासन स्तर पर इसको निर्णय लेना होगा। हम अपने स्थानीय पार्षद महोदय और महापौर और हमारे विधायक जी और सांसद जी के जरिए हम आवाज जरूर निवेदन कर सकते हैं, लेकिन शासन को चाहिए कि इस मामले में वो पहल करे, हमारे आवेदनों पर विचार करे और स्वतः संज्ञान लेकर के वरिष्ठ नागरिकों के हित में क्या बेहतर किया जा सकता है। इसी संदर्भ में मैंने निवेदन किया था कि छत्तीसगढ़ राज्य सियान आयोग की स्थापना करने से बहुत सारी समस्याओं के बारे में शासन को अवगत कराया जा सकता है और वहां नीतिगत निर्णय लेकर के उसका समाधान किया जा सकता है। अभी जिस तरह से बस में रियायती दर पर यात्रा की सुविधा मिलनी चाहिए करके जो बात हुई है, वैसे ही रेलवे ने पहले घोषणा की थी कि जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुविधाएं दी जाएंगी, लेकिन देखिए शासन केंद्र स्तर पर भी वरिष्ठ नागरिकों की सुनवाई नहीं कर पा रहा है, उनको सुविधाएं नहीं दे पा रहा है। इसमें यह कहा गया था कि रियायती दर पर उन्हें 50% की सुविधा मिलेगी, बल्कि अभी तो कुछ सुविधाओं को ही पूरा बंद कर दिया गया है। तो ये तो सीधा सीधा दिख रहा है कि शासन स्तर पर भी वरिष्ठ नागरिकों के लिए उपेक्षाएं ही दिख रही हैं, कोई सुविधाएं सामने नहीं आ रही हैं। राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, दोनों ही तरफ से वरिष्ठ नागरिकों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। केंद्र सरकार ने यहां तक कर दिया कि रेलवे में भी जो छूट मिलता था, जो वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान दिया जाता था, वो भी बंद हो गया है। और स्थानीय बस सर्विस की बात करें, राज्य की बस सर्विस की बात करें, तो वो तो पहले से चरमराई हुई है और इसमें भी वरिष्ठ नागरिकों का कोई सम्मान नहीं हो रहा है। इसलिए वरिष्ठ नागरिकों की तरफ से ये मांग उठ रही है कि आयोग का गठन जल्द से जल्द होना चाहिए, ताकि ये अपनी समस्याओं को आयोग के सामने रख सकें और आयोग के माध्यम से राज्य सरकार वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान कर सके, उनकी समस्याओं का निदान कर सके और उन्हें सुख सुविधाएं प्रदान कर सके। इन्होंने पेंशन की भी बात करी थी कि अन्य राज्यों में जो वरिष्ठ नागरिकों का पेंशन है वो भी लगभग 3,000 या 3,000 से ऊपर कई राज्यों में अलग अलग तरह की राशियां घोषित की गई हैं और वो मिल रही हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में किसी भी प्रकार का वरिष्ठ नागरिक पेंशन पुरुषों को नहीं दिया जा रहा, क्योंकि महिलाओं के लिए शायद नहीं, महिलाओं के लिए पेंशन की व्यवस्था है, लेकिन वो भी राशि शायद नाकाफी है, ऐसा इनका कहना है। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए साथी संदेश लाइव। मैं हूं संतोष शर्मा, दुर्ग भिलाई से।